This is an ABP Life podcast. Hello, Namaskar. Welcome to Clear Cut by ABP Life podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Thursday evening. और बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं दिन के बड़े headlines की तरफ. Starting off with some global headlines, former Pakistani Prime Minister Imran Khan has said that he will hold the biggest protest ever held in Pakistan's history. इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच इमरान खान को फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का चीफ बना दिया गया है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को 13 जून की री इलेक्शन का डेडलाइन दिया हुआ है. इमरान खान ने यह भी कहा है कि पीएम शहबाज शरीफ यूनाइटेड स्टेट्स की इशारों में नाचता है और व्हाइट हाउस से जो भी ऑर्डर आएगा पीएम शरीफ वो ही करेगा. इमरान खान ने यह भी क्लेम किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार उन पे फॉल्स एलिगेशंस फ्रेम करके उन्हें जेल में डालने का कॉन्स्पिरेसी कर चुके हैं. द फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू इंटेंसिफाई देयर ऑपोजिशन टू शहबाज शरीफ्स एडमिनिस्ट्रेशन, stressing that if he is detained on false charges, a crisis will erupt. As the destruction by the Russia-Ukraine war carries on, यूक्रेन की फिर से एक बड़ी हार नजर आ रही है. लुगांस्क शहर के गवर्नर ने कहा है कि द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ सेवेरोडोनेस्क इज लार्जली अंडर रशियन कंट्रोल नाउ. हालांकि उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि सेवेरोडोनेस्क में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में ही है और कोई रशियन फोर्स अभी तक उस पर कब्जा नहीं कर पाया है. बट एक बहुत डिस्ट्रेसिंग अपडेट ये भी है कि रशियन फोर्सेस इनडिस्क्रिमिनेटली शूटिंग चला रहे हैं पूरा सेवेरोडोनेस्क शहर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, क्योंकि वो एक की इंडस्ट्रियल लोकेशन है जो अगर रशिया के कंट्रोल में आ गया तो यूक्रेन पे बहुत भारी पड़ेगा. The Russian city has become the focus of Russia's offense as it seeks to seize an eastern swathe of Ukraine after being repelled from the capital Kyiv and other parts of the country. यूएस में लगातार मास शूटिंग्स होने के बाद द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक गन कंट्रोल बिल पास किया है which raises the minimum age to purchase an assault rifle in the US from 18 to 21. हालांकि बहुतों को लगता है कि ये बिल सेनेट में जाके पास नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें रिपब्लिकन्स का वोट भी लगेगा जो स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉज को सालों से डिसअप्रूव करते आए हैं. The 50-50 split in the Senate, which gives Vice President Kamala Harris the key tie-breaking vote, meaning Democrats must persuade 10 Republicans to endorse any legislation. Aam Aadmi Party Satyendra Jain will get no relief from the Enforcement Directorate as he is slated to be in the ED custody till 13th June. ED ने कोर्ट को कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके लिए मिस्टर सत्येंद्र जैन को 5 दिन की कस्टडी में रखना जरूरी है. इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने के टाइम ईडी ने सत्येंद्र जैन के घर पे रेड किया था और उनके कुछ अनअकाउंटेड एसेट्स सीज कर लिया गया था. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी के तरफ से अपीयर कर रहे हैं कोर्ट को बताया है कि कुछ सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स के बारे में मिस्टर जैन को इंटरोगेट करना जरूरी है. हाउएवर, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो मिस्टर जैन के तरफ से अपीयर कर रहे हैं कोर्ट को कहा है द अक्यूज्ड हैज ऑलरेडी बीन इन ईडीज कस्टडी and that there was no ground to further extend this custody. The court, however, declined Mr. Sibbal's request and granted the probe agency Mr. Jain's extension till Monday. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया ने कहा है कि ईरान is satisfied with the action Indian government has taken against Nupur Sharma. मिस्टर अब्दुल्लाहिया जो अभी पहली बार इंडिया के विजिट पे आए हुए हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल को कहा था कि ईरान एक्स बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा के प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर स्टेटमेंट को लेके काफी हताश हुए हैं. द इरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री इन अ स्टेटमेंट सेड दैट अब्दुल्लाहिया हैड रेज्ड द इशू विद डोवल एंड वाज सैटिस्फाइड बाय द रिस्पांस ही रिसीव्ड. इन हिज मीटिंग विद डोवल ऑन वेडनेसडे, द विजिटिंग Iranian foreign minister Amir Abdullahiya recognized India for its religious tolerance and friendship among followers of various religions in the country. The idols of deities at a Hindu temple in the Pakistani city of Karachi have been destroyed, police have said. The latest incident of vandalism against the places of worship of the minority community in the country. Media reports के अनुसार पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी में अभी बहुत पैनिक छाया हुआ है.
मंदिर कराची की जे एरिया में लोकेटेड था। संजीव, जो उस एरिया में रहते हैं, न्यूज एजेंसीज को बताया कि 6 से 8 लोग मोटरसाइकिल पे आए और मंदिर के अंदर जाके तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस उस जगह पे तभी गई जब सोशल मीडिया पे ये इंसिडेंट ट्रेंड होने लगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज अनाउंस किया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 18 जुलाई को होगी और वोट्स की काउंटिंग 21 जुलाई को होगी। नॉमिनेशन का लास्ट डेट 29 जून को है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद will be ending on 24th July. Previously, the presidential election was held on July 17, 2017, while the declaration of the winner was made 3 days later on July 20. The president in India is elected by the members of the Electoral College, comprising of elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Delhi Police Special Commissioner of Police H.S. Dhaliwal ने कहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की मर्डर का मास्टरमाइंड है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली पुलिस के कस्टडी में है। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, धलीवाल ने कहा कि पुलिस हैव अरेस्टेड सिद्धेश हिरामन कामले एलियस महाकाल, an aide of the main shooter involved in मूसेवाला's murder. उन्होंने ये भी कहा है कि महाकाल को पुणे से अरेस्ट किया गया और 5 और सस्पेक्ट्स को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। इस केस में अब तक 9 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। Now with some pop culture and sports updates, Bollywood actor Farhan Akhtar, who was in the news for being casted in Miss Marvel, has finally revealed his first look from the much anticipated web series. मिस मार्वल का स्टोरी एक पाकिस्तानी ओरिजिन लड़की के ऊपर है जिसको यूएसए में रिलोकेट करने के बाद कुछ सुपर पावर्स मिल जाते हैं। मिस मार्वल के एक टीजर में हम देखते हैं कि फरहान का कैरेक्टर मिस मार्वल को बोलता है, "What you seek is seeking you." Farhan has a fully grown beard and a mid-shoulder length hair in the series. Miss Marvel also stars Iman Vellani, Sagar Sheikh, Rishi Shah, Yasmin Fletcher, Ramis Knight, Zenobia Shroff and Fawad Khan. Sports Authority of India ने साइकिलिंग कोच आर.के. शर्मा के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है after a female cyclist accused him of inappropriate behavior during a training cum competition tour of Slovenia. According to the complaint, आर.के. शर्मा ने उस लड़की को अपने साथ होटल रूम में रहने के लिए फोर्स किया। आर.के. शर्मा ने उस लड़की को थ्रेट भी दिया कि वो उसकी करियर डिस्ट्रॉय कर देगा और उसको नेशनल टीम से बाहर कर देगा। The matter came to light on Monday when the Sports Authority of India issued a statement saying it has called the cyclist back to ensure her safety. So these were the top headlines of the day. तो अब करते हैं बात। तो भाई, मैं जब आजकल नोएडा के रास्तों में निकलता हूँ ना, मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग कुछ महीने पहले तक एक कंटेजियस वायरस से लड़ रहे थे। मुझे अब भी याद है, मैं जब 5 महीने पहले जॉब के लिए दिल्ली आया था तब ओमिक्रॉन वेरिएंट का वेव चल रहा था और इंडिया में डेली कोविड केसेस 3 से 4 लाख हो रहे थे। मैं खुद जिस पीजी में रहता था वहां पे 3 लड़कों को कोविड हो चुका था और इन सबके बीच में मुझे हॉस्पिटल्स में जाके रिपोर्टिंग करना होता था। उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी रिस्ट्रिक्शंस और कर्फ्यूज इंप्लीमेंट भी किए थे, पर उस टाइम लोगों के अंदर एक डर भी था कोविड का। हालांकि बहुत से लोग तब भी ये समझते थे कि डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद कोविड पॉजिटिव होना इम्पॉसिबल है, बट अब तो ऐसा लगता है कि कोविड कभी आया ही नहीं था। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लैक्सिटी आ गई है, चाहे वो कोलकाता में मेरे घर वाले हो या बैंगलोर में बैठे हुए मेरे दोस्त हो। सबका यही कहना है कि भाई मास्क तो अब दिन में 1 या 2 के चेहरे पे नजर आते हैं और हैंड सैनिटाइजर तो दिखता ही नहीं। अब मैं एक बात बताऊं, मेरे प्रोफेशन में ना बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है रोज। और जनवरी में मैं जब हॉस्पिटल्स में जाके रिपोर्टिंग करता था ना, मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा। I saw the misery COVID brought on so many people, especially on the underprivileged class. लोगों के पास 20 रुपए नहीं होते थे पैरासिटामोल खरीदने के लिए। वो धक्के खाते थे सरकारी हॉस्पिटल्स में एक बेड के लिए, कुछ दवाई के लिए। और अब जब मैं रास्ते पे किसी को पूछ लूं ना कि भाई मास्क कहाँ है, वो बोलते हैं किस लिए लगाओ भाई, कोविड तो चला गया। अब वो लोग अगर बाई एनी चांस ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, विच इज वेरी अनलाइकली, तो ये नंबर्स और फिगर्स जरा सुन लो। 31 मई को इंडिया में 2338 कोविड केसेस रिपोर्ट हुए। 1 जून को इंडिया में 2745 केसेस रिपोर्ट हुए। 2 जून को 3712 केसेस रिपोर्ट हुए।
3 जून को 4041 केसेस रिपोर्ट हुए। ग्राफ ऊपर जाते हुए दिख रहा है आपको। अब कल जो कि 8 जून था, इंडिया में 5223 केसेस आए और आज इंडिया में 7240 केसेस रिपोर्ट हुए, विच इज ऑलमोस्ट अ 40% जंप। अब ये 40% जंप अगर हफ्ते में 3-4 बार हो जाए ना, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अब ये तो मैंने उन लोगों का बात किया हु हैव कंप्लीटली ड्रॉप्ड देयर गार्ड। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आधा अधूरा काम किया हुआ है। आप में से कितनों ने कोविड का बूस्टर डोज लिया है? आई डाउट किसी ने भी लिया होगा, बिकॉज नंबर्स और फिगर्स तो यही सजेस्ट करते हैं। इंडियाज बूस्टर डोज कैंपेन लैग्स बिहाइंड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम फिगर्स की बात करें तो इंडिया में अब तक बस 2.6% बूस्टर डोजेस एडमिनिस्टर हुए हैं। यूके में 50%, जर्मनी में 66%, यूरोपियन यूनियन में 53% और यूनाइटेड स्टेट्स में 31%। हम लोगों ने अभी तक 5% भी क्रॉस नहीं किया भाई। एज ऑफ 6 जून इंडिया में जस्ट 26,77,691 बूस्टर डोजेस दिए गए हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 59 ईयर्स और 3.39 करोड़ डोजेस दिए गए हैं 60 साल की ऊपर की एज ग्रुप में। अब ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ऐसे ही बूस्टर डोज लेने मत भागना, क्योंकि सेकेंड कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। और जो लोग अब भी सोच रहे हैं कि क्या ही फायदा बूस्टर डोज लेके, ये जान लो कि कोविड तो हमारे साथ अब सालों तक रहेगा और ये वायरस टाइम टू टाइम म्यूटेट होगा and each mutations can have different effects on the human body. So the virus can get stronger with mutations. But तुम अगर बस 2 कोविड वैक्सीन का डोज लेके बैठे रहोगे तो खतरे में रहोगे भाई, क्योंकि वैक्सीन तुम्हें मैक्स टू मैक्स 1 साल तक प्रोटेक्ट करेगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, यूएस की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बोला है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यंग मिलेनियल्स है ना, I mean 18 से 30 साल की एज ग्रुप में, उन्हें भी ये परसेप्शन होगा कि हम तो अभी जवान हैं, हमें कोविड होगा भी तो हम रिकवर कर लेंगे उससे, विच इज ट्रू, आई एग्री टू दैट। लेकिन दोस्त, आपके घर वालों के बारे में भी तो सोचो ना। आपके मम्मी पापा तो मिलेनियल्स नहीं है ना। एंड मोर ओवर, अगर आपके फैमिली में कोई कोमॉर्बिडिटीज का पेशेंट है, मतलब किसी को कोई अंडरलाइंग डिजीज या हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा, उनके लिए तो इट इज मोर डेंजरस। इसीलिए वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज एंड पीपल अबव 60 इयर्स ऑफ एज। आपको अगर बूस्टर डोज की प्रोटेक्शन की सबूत चाहिए तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूएस में कोविड की वजह से लाखों लोग मारे गए, और जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो फिर से ये मिजरी रिपीट होने वाला था। बट वैक्सीनेशन विद अ बूस्टर डोज reduced the chance of hospitalization and death by more than 90% in America. India में the 4th wave of COVID-19 pandemic may start around June 22nd and peak from mid to late August. A modeling study by researchers at the Indian Institute of Technology Kanpur has suggested. तो before the worst hits us again, उससे पहले जाके अपने अपने बूस्टर डोजेस ले लो भाई, ताकि 4th wave में किसी को हॉस्पिटल्स के धक्के ना खाने पड़े। So that's all the news and scoops I have for you today. कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। This is your newsman Rudrashish Kanjilal signing off. Have a wonderful evening and keep listening to ABP Live podcast. This is an ABP Live podcast.